ओम शांति। परिवार में किसी एक व्यक्ति को रोग है, उसके कारण सभी दुखी क्यों होते, या फिर किसी परिवार में एक व्यक्ति ने गलत काम किया है, उसके कारण पूरे परिवार को जेल क्यों हो जाती है। ये कौन से कर्म का फल होता है, कौन सा कर्म होता है। तो देखिए, जो परिवार को दुख मिलता है तो ये पूरे परिवार का प्रारब्ध है, क्योंकि वो जन्मेगा ही इसी तरह से। अनेक जन्मों के कर्म संस्कारों को मिला करके वो पिता बनेगा, कोई पुत्र बनेगा, कोई पत्नी बनेगी। अब पुण्य है तो पत्नी ऐसे स्वभाव में होगी, ऐसे आचरणों में होगी कि देख देख करके आपको सुख मिलेगा, और अगर पाप है तो उसी के द्वारा ऐसे आचरण होंगे, उसका ऐसा स्वभाव होगा कि जलते रहेंगे। और पुत्र आएगा ऐसा, अगर पुण्य आत्मा होगी, पुण्य कर्म होंगे, तो वो ऐसा आचरण करेगा कि पढ़ लिख करके ऐसा स्वस्थ रहेगा, और आप उसको देख देख करके आनंदित होते रहेंगे, पूरे परिवार को आनंद होगा। और नहीं तो अगर कोई पाप कर्म है तो ऐसा रोगी पुत्र जन्म लेगा, ऐसा पापी जन्म लेगा कि रुपया पैसा पूरा खर्च करवा देगा। हृदय दुखी हो रहा, पूरा परिवार दुखी हो रहा, एक के पीछे पूरे परिवार को कष्ट मिल रहा है। एक कर्म संयोग है। और बहुत से लोग कहते हैं, देखिए इसको अगर बहुत सूक्ष्म तरीके से देखा जाए तो इसमें किसी का बस ही नहीं है कि कौन सी पत्नी आनी है, कौन सी पत्नी मिलनी है, कौन सा पुत्र आना है, कैसे पुत्र मिलेगा। तो ये सब कुछ होता है कर्म के अनुसार। किसी एक व्यक्ति के कर्म के कारण पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, पूरा परिवार जेल में बंद हो जाता है। ऐसे आचरण हुए, ऐसी ऐसी उसने कोई लीला की है, ऐसी ऐसी बहुएं घर में आती हैं कि परिवार की बहुत दयनीय स्थिति है, नीची स्थिति है, बहुत गरीबी है, और उतने में ही आनंदित होते हैं, और वो परिवार को बहुत आगे बढ़ा ले जाती हैं। तो एक कर्म के अनुसार होता है। पूर्व के कर्म के अनुसार वो जीवात्मा पत्नी बन करके आई या पुत्र बन करके आई, और वो महान दुख देता है या सुख देता है। पुत्र बना है तो वो भी सुख दुख देता है। एक कर्म के अनुसार ही सारा खेल होता है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ कर्म का खेल है। शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, दो कर्मों का खेल है। और इस खेल से बाहर आने के लिए, निपटने के लिए भगवान को याद करे, परमात्मा का ध्यान करे, नाम जप करे, तो इससे मुक्ति मिल सकती है। और अगर भगवान का ध्यान भजन नहीं है तो फिर व्यक्ति उसी में फंसा हुआ रहता है, और वो समझ भी नहीं जाते हैं। और कई ऐसे मित्र भी मिल जाते हैं, कोई ऐसे संबंधी मिल जाते हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं, तो हर चीज कर्म से बंधा हुआ है। अब हम नवीन कर्म ऐसा कर लें कि हमारा पुराना सब नष्ट हो जाए, तो वो है परोपकार, परमात्मा की याद। जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हमारे पूर्व के पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं, भगवान की आराधना से, परमात्मा की याद से। नहीं तो फिर जीव आत्मा दुख को प्राप्त होती ही है। यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं 100% एकदम सुखी हूँ, और बराबर दुख भी नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि 24 घंटे पूरा जीवन भर व्यक्ति दुखी ही दुखी रहे। थोड़ा सुख भी मिलता है, कुछ समय के लिए सुख भी मिलता है। तो इस सुख दुख से बाहर आना है, इस दुख से निकलना है, तो आपको भगवान का ध्यान करना ही होगा। और उसमें फिर पूरे परिवार का संयोग भी होता है, यहाँ तक कि रिश्ते नातेदारों का भी कर्म संयोग हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है और उसने कोई कानून विरुद्ध आचरण किया, तो आपकी ससुराल कहाँ हैं, आपके रिश्तेदार कहाँ हैं, वहाँ जाएगी पुलिस, और वहाँ जा कर के गाली गलौज करेगी, पूरी चेकिंग करेगी। आपके मामा कहाँ रहते हैं, आपके रिश्तेदार कहाँ कहाँ रहते हैं, सभी जगह जाएगी, खोज होगी, और गाली गलौज करेगी, और खोज होती है। ऐसा होता है ना। तो अब उनका क्या अपराध था उसमें, लेकिन रिश्ता है। तो रिश्ता कैसे बना? कर्म से, क्योंकि बिना कर्म के रिश्ता नहीं बनता है, कर्म का संयोग है ना। जैसे कोई गलत कर्म किसी ने, भाई ने किया है, उसका भाई पिट रहा है, रिश्तेदार परेशान हो रहे हैं, गाली गलौज खा रहे हैं। ये एक आदमी ने अपने पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को, पूरे रिश्तेदार नातेदारों को, सबको दुखी कर दिया है। और एक आदमी ऐसा होता है जो सभी जो मोहल्ले वाले रहते हैं, परिवार वाले रहते, रिश्तेदार रहते हैं, उनको सुखी कर देता है। गर्व से कहते हैं लोग कि वो हमारे गांव का है, वो हमारे रिश्तेदार हैं।
हमारे एरिया के हैं तो उनको भी सुख हो रहा है कि हमारे एरिया का जो व्यक्ति है और वो अच्छा काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ है, कर्म। और कर्म करने वाले लोग ऐसे हैं जो अभी सोच नहीं रहे हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं तो इसका फल क्या मिलेगा। जैसे अभी बेचारे जो पशु पक्षी हैं उनको मार देते हैं, जैसे मुर्गा मछली बकरा किसी को भी काट के और जिंदा भून के खा जाते हैं। तो ये कर्म जो कर रहे हो ना, तो ये क्या कर रहे हो, जो जिसको तुम भून के खा रहे हो तो क्या तुम बच जाओगे, तुम्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा दंड मिलेगा। तो जो कर्म करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। एक कर्म का बड़ा संयोग लगा हुआ होता है, बड़ा जोर लगा हुआ होता है। जैसे कई जगह देखा है, आपने भी देखा होगा, गांव में देखा है कि ताश जुआ खेल रहे हैं 4 लोग और वहां पर 10 लोग 20 लोग उसके आसपास खड़े होकर के देख रहे हैं। और जब कानून के लोग पुलिस वाले जो आते हैं तो पहले उन 20 लोगों को डंडा मारेंगे। अब बोलेंगे कि वो जुआ तो हम खेल नहीं रहे हैं, तो बोलेंगे क्यों मार रहे हो, तो वो पुलिस वाले बोलेंगे कि खेल नहीं रहे हो तो देख रहे हो, यहाँ खड़े क्यों हो। मतलब कर्म का कितना बड़ा दंड होता है कि वो कर नहीं रहा है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन सिर्फ वो देख रहा है तो भी उसको भोगना पड़ा। और जब वो कहते हैं हम तो खेल नहीं रहे हैं देख रहे हैं, तो बोलते देख क्यों रहे हो, भाग यहाँ से। जब तक माना 2-4 तो उनमें पड़ ही जाते हैं। तो अब आप सोचो कि उसका क्या अपराध था। उसका अपराध ये था कि वो अपराधियों को देख रहा था, अपराध करते हुए लोगों को देख रहा था, अपराधियों के पास खड़ा हुआ था। ये कर्म का बड़ा संयोग होता है। और ये माता पिता पुत्र पत्नी, ये तो बड़ा गहरा संबंध होता है। तो जो करते हैं वो उस जीव को भोगना ही पड़ता है। जब कोई ऐसा कर्म संयोग अगर बन जाता है तो आपको भगवान का ध्यान करना है, आपको परमात्मा के नाम का जप करना है। और जब आप भगवान का ध्यान करते हैं तो सबसे पहले आपकी बुद्धि शुद्ध होती है और हमारी बुद्धि में विवेक आता है। तो भगवान का ध्यान करने से सबसे पहले तो बुद्धि शुद्ध होती है और विचार पॉजिटिव आते हैं, धैर्य पूर्वक सब कुछ करते हैं। और भजन जो भगवान का ध्यान करते हैं उससे संयोग भी बन जाता है। अगर आप परिवार में गृहस्थी में हो, परिवार में हो, तो ईश्वर का जब आप ध्यान करते हैं तो भगवान ऐसी बुद्धि देता है कि उससे आपकी सारी व्यवस्थाएं होती चली जाती हैं। जब आप ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। और जब आप परमात्मा से जुड़े नहीं होते हैं, दूर होते हैं, तो किसी न किसी प्रकार से ऐसे कर्म करते रहते हैं जिसके कारण से दुख ही दुख मिलता है। इसलिए आप घर में हो, गृहस्थी में हो, कहीं भी हो, लेकिन भगवान का साथ मान करके चलो, भगवान का ध्यान करते चलो, तो वो आपकी सारी व्यवस्थाएं जुटाते जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि दिमाग आपका फ्री रहता है, टेंशन फ्री, बोझा ना लादना। दिमाग अगर आपका स्वस्थ है तो बड़े से बड़ा कष्ट आप झेल सकते हो, बड़े से बड़ी समस्या का निवारण कर सकते हो। और अगर आपका दिमाग बीमार हो गया तो आपको परेशानी नहीं है तो भी बढ़ जाएगी। आज लोगों के दिमाग ही बीमार हो रहे हैं। धन है, दौलत है, संपत्ति है, रिश्ते हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन दिमाग बीमार होने के कारण, जिसको डिप्रेशन कहते हैं ना, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, क्योंकि भगवान से दूर हैं। नहीं तो हर परिस्थिति कष्ट सहित सही जा सकती है, धैर्य पूर्वक सह सकते हैं। अगर आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, भगवान को साथी मान करके चलते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए सभी को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तभी जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। और भगवान से विमुख हो गए, अगर ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो जीवन में बहुत कष्ट मिलता है, बहुत ही कष्ट है संसार में। हर परिस्थिति को बदलते हुए देर नहीं लगती है। आपकी हर समस्या का समाधान आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा। भगवान आपके साथ है तो ईश्वर के ध्यान से आपके अंदर एक अलौकिकता आएगी, अलौकिकता आपके अंदर पैदा होती है। वो दिव्य निर्वाह करने वाले ईश्वर हैं, जो अपने आप को इस दुनिया में कर्ता मान रहे हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही परिवार चला रहा हूँ, मैं ही ऐसा कर रहा हूँ। तो वो आज दुनिया में सब परेशान हैं। लेकिन जिसने कर्ता ईश्वर को मान लिया, अपने को निमित्त बना कि ईश्वर मैं तो निमित्त हूँ, निमित्त मात्र, और भगवान करा रहा है, तो वो बिल्कुल
निश्चिंत है, बिल्कुल अपने आप सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्योंकि भगवान कराने वाला है, भगवान करेगा। इसलिए भगवान का ध्यान करो, दूसरों का हित करो, और जो दुख सुख आवे उसको सह लो, सहन कर लो ईश्वर का ध्यान करते हुए, और आप उससे पार हो जाओगे। कोई ऐसा नहीं है जिसको देखिए जीवन में दुख और सुख ना आता हो। इस दुनिया में आए हैं, जन्म लिया है, तो यहाँ दुख और सुख का तो जोड़ा बना हुआ है, और दुख सुख तो भोगना ही पड़ता है। चाहे कोई भी हो, साधु संत महात्मा हुए हैं, कोई भी हो, जो भगवान के मना देवताओं के अवतार में आए हैं, भगवान के अवतार लिए हैं, उनको भी देख लो ना। देवकी वसुदेव जी कंस के कारावार में पड़े रहे, दशरथ जी का प्राण त्याग देना, है ना, और श्री राम जी का 14 वर्ष का वनवास, और सीता जी का अपहरण, फिर सीता जी का वनवास, लव कुश को वन में जन्म देना। तो ये सब कुछ क्रिया देखो ना, आप समझो इस बात को। ये तो माने उनकी लीला में है, भगवान की लीला में है, तो हम तो फिर सब जीव आत्मा हैं। जब वो यहाँ अवतरित हुए हैं और उनको ही ऐसा दुख भोगना पड़ा, दुख सुख का खेल चला, तो हमारा और आपका तो चलेगा ही। थोड़ा सा मजबूत बन करके चलना है, टूटो मत, हारो मत, झुको मत इस बात से कि अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा है। नहीं, हम परमात्मा का ध्यान करते रहें, उनमें चित्त जोड़ने की बात करते हैं। ये सबसे बड़ा जादू है, सबसे बड़ा जादू, इस बात को मान लीजिए। और ये सबसे बड़ा जादू है कि चित्त मन से परमात्मा में जुड़ जाना, मन से परमात्मा को याद करना। और दुनिया में जो जंत्र मंत्र देते, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अपने को आत्मा समझ करके सच्चे मन से परमात्मा का ध्यान करो, मेडिटेशन नाम जप करो, और आपका पक्का मंगल हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ा दुख होता है मृत्यु का। तो मृत्यु का दुख तो डर और भय उसको होता है जिसने कोई पाप कर्म किया हो, जो पुण्यात्मा है, सद्मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें तो मृत्यु का कोई डर ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो जीवन भर जिन प्रभु का ध्यान कर रहे हैं उनके पास जाना है, हमें अपने घर जाना है, अपने धाम को जाना है, तो दुख की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में पाप कर्म है, अत्याचार किया है, उसको डर होता है कि मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना होगा, कहाँ जन्म होगा, क्या सजा मिलेगी, क्या होगा। जो भगवान का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं कि हमें शरीर छोड़ने के बाद उनके पास जाना है, तो उसको तो डर चिंता, किसी बात का भय, किसी भी प्रकार का रागा रहेगा ही नहीं। और दुख तब होगा कि जब हमारे कोई हों और हम उसको छोड़ करके जा रहे हैं। हमारे तो एक ईश्वर है, परमात्मा है। अभी शरीर छूट जाए तो हम अपने धाम को चले जाएंगे, अच्छी जगह ही जाएंगे। अच्छा कर्म किया है तो अच्छी जगह ही हमारा जन्म होगा, अच्छी जगह जाएंगे। तो मरना तो निश्चित है, मृत्यु तो निश्चित है, ये सभी को पता है। तो हम जाने से पहले, मृत्यु से पहले अपनी तैयारी कर लें और भगवान का चिंतन करते रहें, तो मृत्यु भी अच्छी ही होगी, दुखदाई नहीं होगी। मरने से पहले श्रेष्ठ कर्म करके जाएं, भगवान का ध्यान करके जाएं, तो मृत्यु भी आपकी सुखदाई ही होगी, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अभी प्राण निकल जाएं तो भी कोई कष्ट नहीं होगा। और जो आत्माएं भूली हुई हैं, मान शान, दुकान, मकान, नौकरी, बिजनेस, धंधा, पैसा, परिवार, 7 जन्म तक का इकट्ठा कर रहे हैं कि पूरी 7 पीढ़ी हमारी जो है बैठ करके खाती रहें, बैठ करके 7 पीढ़ियाँ खाती रहें, इतना चिंता कर रहे हैं। और भरोसा नहीं है 7 मिनट का, कि 7 मिनट का भरोसा नहीं, मिनट का कि क्या हो जाए। इसलिए भगवान का ध्यान करो, नाम जप करो, ईश्वर के आश्रित हो करके रहो। सच्ची बात आप मान लो, दुख सुख सबको भोगने पड़ते हैं, उनको तो भोग लो, ऊबो मत उससे। जो हमने कर्म किए हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, भोग के कर्मों को काट लो और भगवान का ध्यान करके परमात्मा को रिझा लो, परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाओ, पुण्य कर्मों की पूंजी जमा कर लो। और अगर इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो फिर जीवन में दुख ही दुख है। बिना ईश्वर के भरोसे के इस दुख रूपी सागर से पार नहीं किया जा सकता है। हम इससे बिना परमात्मा की याद से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा को अपना साथी बना करके उसका ध्यान कीजिए। ओम शांति।